चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.3 हम लोगों को हल करना है। प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों को युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। कल आप सभी लोगों को समरूप त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने की कुछ कसौटियां बताई गई थी। कौन कौन सी थी? एक तो था आपके पास में ट्रिपल एंगल, फिर था डुअल एंगल, फिर था साइड एंगल साइड, और फिर था आपके पास में ट्रिपल साइड। तो इन कसौटियों का प्रयोग करके यहाँ प्रश्न में आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन प्रश्नों को क्या करना है, आपको देख के बताना है कि किस समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप सिद्ध होंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे सीधा सीधा उसका आंसर आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि किस समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले प्रश्न में आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं। एक तो त्रिभुज आपके पास में ABC है, तो त्रिभुज ABC में, तथा दूसरा त्रिभुज जो दिया गया है उसमें दिया है त्रिभुज ABC, यूं लिख लीजिए आप इसको कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। इन दोनों ही त्रिभुजों में अगर आप देखोगे तो आपको कोण A और कोण P दोनों ही 60-60 डिग्री के दिए हैं। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कारण इसका दोनों 60 डिग्री के हैं। ऐसे ही अगर आप कोण B को देखोगे तो कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, 80 डिग्री का है ये। और कोण C जो है त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो त्रिभुज PQR के कोण R के बराबर है, और इसकी माप आपको 40 डिग्री दे रहा है। तो जरा देख के बताओ कि ये त्रिभुज किस समरूपता कसौटी से समरूप है। तो चूंकि एंगल सभी के संगत एंगल जो है, सभी के संगत कोण, दोनों ही त्रिभुजों के संगत कोण समान है। A वाला P के बराबर है, B वाला Q के बराबर है, और C वाला R के बराबर है। तो आपने पढ़ा था कि जब किसी भी त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के समान हो तो फिर वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज PQR के। और उस कसौटी का नाम होगा आपके पास में साइड नहीं होगा, एंगल एंगल एंगल। चूंकि तीनों कोण बराबर हैं तो वहां से हम कह देंगे कि ट्रिपल एंगल समरूपता से ये त्रिभुज जो है वो समान है। तो पहले प्रश्न का ये उत्तर बन जाता है अपने पास में। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे प्रश्न में आपको दिया है दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं आपको। दूसरे त्रिभुज में, दूसरे वाले त्रिभुज में भी हम त्रिभुज, दूसरी आकृति में आप देखेंगे तो यहाँ भी हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR ले रहे हैं, तथा त्रिभुज PQR में यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएंगे ना तो एक काम करते हैं, एंगल तो दिया नहीं है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का माप दिया है, अनुपात क्या माप दिया है अलग अलग। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक बार जरा ट्राई करते हैं। AB की वैल्यू आपको दे रहा है 2 और PQ की वैल्यू दे रहा है आपको, AB की संगत भुजा PR है, यहाँ पे PR की वैल्यू 5 दे रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि AB की संगत भुजा, चलो पहले लिख लेता हूं, AB बराबर 2 दे रहा है, PQ बराबर आपको दे रहा है 6, और BC बराबर आपको दे रहा है 2.5, BC बराबर 2.5, और QR बराबर दे रहा है 4, और फिर इसी प्रकार से AC बराबर आपको 3 दे रहा है, और PR बराबर आपको 5 दे रहा है। ये दिया हुआ है। तो एंगल तो दिख नहीं रहा है त्रिभुज में, तो बेसिकली त्रिभुजों की भुजाओं का माप दे रखा है क्वेश्चन ने। तो इस माप की सहायता से हम देखेंगे कि क्या ये त्रिभुज जो है वो ट्रिपल साइड से समरूप है या नहीं, क्योंकि तीनों भुजाओं की माप ही दिया है। तो सिर्फ एक ही कसौटी देख सकते हैं इसमें, और वो है अपने पास में ट्रिपल साइड।
क्योंकि तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो एक काम करते हैं, हम जरा अनुपात लेते हैं ए बी का क्यू आर के साथ में। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में आप अगर देखोगे तो ए बी बटा क्यू आर अगर आप करते हो, ए बी अपन क्यू आर अगर आप करते हो तो क्या मिलता है, ए बी की वैल्यू 2 है, क्यू आर की वैल्यू 4 है, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्राप्त हो जाता है आपको। इसी प्रकार से अगर बी सी की वैल्यू हम पी आर के साथ में ले लें, बी सी का अनुपात पी आर के साथ ले लें, तो बी सी अपान पी आर बराबर हो जाएगा 2.5/5 में। यहाँ पे भी अगर आप काटोगे तो 2.5 एक कम 2.5 और 2.5 दूना 5, 2.5 को 2 बार ले जाओगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी अपने पास में इसका मान जो होता है वो 1/2 आ जाता है। एक बार BC का PR के साथ में ले लिए हैं और AB का QR के साथ में ले लिया, AC का PQ के साथ में अनुपात लेके देखते हैं क्या आता है। अगर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ट्रिपल साइड से त्रिभुज समरूप है। AC का अनुपात PQ के साथ ले लेते हैं, AC का अनुपात PQ के साथ आप लेंगे तो AC की वैल्यू 3 दे रहा है और PQ की वैल्यू 6 दे रहा है। अगर आप काटोगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दशा में तीनों ही भुजाओं के जो संगत अनुपात है ना, वो दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो यानी कि यहाँ से अगर अनुपात समान है तीनों का तो हम क्या कह देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और कारण इसका कर देंगे साइड एंगल, साइड एंगल नहीं, साइड 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 से, ट्रिपल साइड समरूपता से ये त्रिभुज जो है वो समरूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास में दूसरी आकृति का सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन यहां से देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन, तीसरी आकृति में त्रिभुज दिया हुआ है आपको, इसको हटा देता हूं मैं क्योंकि अपने पास में स्पेस कम है थोड़ा। तीसरी आकृति अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीसरी आकृति में आपको दिया हुआ है तीसरी आकृति में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, त्रिभुज LMP दिया है। तीसरी आकृति में त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में तथा त्रिभुज DEF में यहाँ पे LM की वैल्यू दी हुई है, LM की वैल्यू आपको 2.7 दे रहा है, MP की वैल्यू आपको 2 दे रहा है और LP की वैल्यू आपको 3 दे रहा है। इसी प्रकार से अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF में DE की वैल्यू आपको 4 दे रहा है, EF की वैल्यू आपको 5 दे रहा है और DF की वैल्यू आपको 6 दे रहा है। एक बार चेक करते हैं कि क्या कोई अनुपात करने से आएगा। 3 का अनुपात आप 6 के साथ में करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2 का अनुपात आप 4 के साथ में कर लोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। बट अगर LM का अनुपात, इसका अनुपात आप इसके साथ में कराओगे ना, चूंकि भुजाओं का माप ही दिया है तो ट्रिपल साइड ही संभव है यहाँ पे, मतलब साइड 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 समरूपता ही संभव है यहाँ पे, क्योंकि एंगल और बाकी चीजें हमको दे नहीं रखा है। तो ट्रिपल एंगल, डुअल एंगल या साइड एंगल साइड की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। तीनों भुजाओं की माप दिया है तो तीनों भुजाओं की माप से ही हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो हम भाई अनुपात लेंगे, संगत अनुपात हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे तो 1/2 आ जाता है। अगर आप यहाँ पे भुजा LP का DF के साथ अनुपात करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से MP का DE के साथ में करोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। बट अगर LM का EF के साथ करोगे ना तो यहाँ पे चीजें खराब हो जाएंगी आपके पास में, इसका अनुपात आपके पास में 1/2 नहीं आएगा। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF ये दोनों ही समरूप नहीं है, ये दोनों ही समरूप नहीं है। हम ये बात यहां से कह देंगे। करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज
LMN और अगला त्रिभुज जो है अपने पास में वो PQR बनना है। हमें यह बताना है कि ये त्रिभुज किस समरूपता कसौटी से समरूप है। तो बेसिकली यहां पे अगर देखा जाए तो क्या क्या जानकारी दी गई है। एक तो भुजाओं के बारे में जानकारी दी गई है और एक कोण के बारे में जानकारी दी गई है। तो ऐसी कौन सी समरूपता कसौटी है जो दो भुजाओं और एक कोणों द्वारा समरूप सिद्ध होती है। तो आप बोलोगे कि साइड एंगल साइड की वो समरूपता कसौटी है। तो हम उसी को चेक करेंगे क्योंकि बेसिकली इसमें दो भुजाओं की माप दे दिया है और एक कोण दिया हुआ है। तो भुजाओं का अनुपात हम करा लेंगे। MN का अनुपात PQ के साथ लेके देखते हैं। MN का अनुपात PQ के साथ लेके देखते हैं। तो MN तो तुम्हारे पास में 2.5 है और PQ तुम्हारे पास में 5 दिया हुआ है। अगर आप इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से अगर LM का अनुपात हम QR के साथ ले लें, LM का अनुपात किसके साथ में ले लें? QR के साथ में। तो LM कितना दिया गया है आपको? 5 दिया गया है। QR कितना दिया गया है? तो 10 दिया गया है। अगर काटोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। और साथ ही साथ में एक चीज आप और देखोगे कि इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी 70 डिग्री का है और इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी 70 डिग्री का है। तो ये त्रिभुज जो होंगे वो आपस में समरूप हो जाएंगे और उसका कारण हो जाएगा अपने पास में क्या? साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, सॉरी समरूपता कसौटी से, सर्वांग समता बोल रहा हूं, समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड से त्रिभुज आपके पास में LMN और त्रिभुज RQP समरूप हो जाएंगे। ये थोड़ा जरूरी होता है कि आप कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर रहे हो, क्योंकि CPCT जो है वो यहां भी काम करेगी। जिस तरीके से आप क्लास 9th में सर्वांग समता करते थे, ठीक उसी प्रकार से सर्वांग समता में आप CPCT का यूज करते थे, ठीक उसी प्रकार से समरूपता कसौटी में भी आपको त्रिभुजों का ध्यान रखना होगा। ये ज्यादा जरूरी है कि आप किस त्रिभुज को किस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करते हो। ठीक है, तो ये अपने पास में चौथा प्रश्न हल हो गया जो कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से समरूप था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो त्रिभुज आपको दिया गया है। एक तो त्रिभुज ABC दिया है और दूसरा त्रिभुज DEF दिया हुआ है। या यूं बोला जाए कि त्रिभुज ABC दिया है और त्रिभुज FDE दिया है। इन दोनों त्रिभुजों में भी हम देखें कि कौन सी जानकारी दी हुई है। तो दो भुजा और एक कोण के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो वो समरूपता कसौटी कौन सी है जिसमें दो भुजा और एक कोण आता है? तो वो होता है अपने पास में साइड एंगल साइड। हम साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? AB का अनुपात ले लेते हैं एक बार। AB का अनुपात लेंगे DF के साथ में। तो AB की माप 2.5 दी हुई है और DF की माप 5 दी हुई है। अगर आप हल करोगे, सरल करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से BC का अनुपात EF के साथ लेके आप देख लीजिए। BC का अनुपात EF के साथ लेंगे तो BC अपने पास में 3 है और EF अपने पास में 6 है। अगर काटोगे इसको तो ये 1/2 आ जाएगा। और साथ में एक चीज और कॉमन आपको दिखेगी। हाँ, यहां पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि यहां पे तो बीच वाला कोण आ रहा है 80 डिग्री का, बट यहां पे जो बीच वाला कोण है ना वो नहीं आ रहा। तो फिर उस दशा में ये त्रिभुज जो होगा वो समरूप नहीं होगा। ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ये त्रिभुज समरूप कब होना चाहिए? कब होगा? जब ये 80 डिग्री यहां होता, मतलब दो भुजाएं और उनके बीच वाला कोण ये बराबर होना चाहिए। दो भुजाएं, सॉरी, दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच वाला कोण, ये चीज बराबर होनी चाहिए, फिर ही त्रिभुज समरूप होगा आपस में। तो यहां पे तो ये चीज दे रहा है बट यहां पे ये चीज नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC, या फिर यूं लिख दीजिए कि लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। ठीक है, त्रिभुज समरूप नहीं है अपने पास में। ठीक है, ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको भुजाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। जानकारी जो है वो दे रखी है ये यहां पे ABC होना चाहिए।
त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो त्रिभुज दिए गए। इसमें अगर आप देखेंगे तो भुजाओं के आधार पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो कुछ भी जानकारी अपने पास में देखने को मिल रही है वो जानकारी है कोणों के आधार पे। तो कोणों के आधार पे दो ही समरूपता कसौटी हम लोगों ने पढ़ रखी है, एक तो ट्रिपल एंगल और दूसरा डुअल एंगल। तो एक कोण तो यहाँ पे 80 डिग्री दिया है, तो कोण बी का सुमेल तो हो रहा है कोण क्यू के साथ में, मतलब हम कह सकते हैं कि कोण बी और कोण क्यू बराबर है। और कोण आर की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है और यहां पे कोण सी की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक बार त्रिभुज कोण योग गुण लगा के चेक कर लेते हैं। त्रिभुज कोण योग गुण में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर ये कोण 80 का है, ये कोण 70 का है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? आप बोलोगे कि 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 8 7 15 और 30 180। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी दो कोण दिया हुआ है, त्रिभुज का एक कोण नहीं दिया हुआ है, तो आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज कि तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो 8 और 30 हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा आपके पास में 70 डिग्री का। अब अगर आप इस त्रिभुज में देखेंगे तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है और कोण ए कोण पी के बराबर है। कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है। तो ये त्रिभुज आपके पास में एबीसी जो होगा वो समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और कारण इसका क्या हो जाएगा? ट्रिपल एंगल समरूपता। ट्रिपल एंगल समरूपता से ये त्रिभुज जो है वो समरूप। प्रश्न संख्या 2 में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में एक आकृति दी गई है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आकृति में कोण डीओसी, ये रहा कोण डीओसी, कोण डीओसी कोण बीओसी के समरूप है दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या जानकारियां दी हुई है वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। कहता है कि त्रिभुज डीओसी ये समरूप है ऑलरेडी त्रिभुज ओबीए के, त्रिभुज ओबीए के। एक तो जानकारी ये दी हुई है, आपको दिया है, आपको जो कुछ भी दिया है वो मैं यहां नोट कर देता हूं पहले इस क्वेश्चन में। त्रिभुज डीओसी, त्रिभुज डीओसी त्रिभुज डीओसी त्रिभुज ओबीए के समरूप है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, त्रिभुज ओडीसी लिखा है। त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और आपको कोण दे रखा है यहाँ पे कोण बीओसी की वैल्यू दे रहा है आपको 125 डिग्री। कोण बीओसी बराबर दिया हुआ है 125 डिग्री, और कोण सीडीओ की वैल्यू आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण सीडीओ की वैल्यू आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। आपसे कहता है आपको ज्ञात करना है, कहता है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो आपको ज्ञात करना है कोण डीओसी, ये वाला कोण, कोण डीओसी, और ज्ञात करना है क्या आपको? कोण डीसीओ, कोण डीसीओ ये वाला कोण ज्ञात करना है। एक तो ये वाला कोण ज्ञात करना है और एक ये वाला ज्ञात करना है, कोण डीसीओ ये ज्ञात करना है। और तीसरा कोण आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है कोण ओएबी, ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण ओएबी। ये तीन कोण आपको ज्ञात करने हैं। त्रिभुज ऑलरेडी समरूप दिया हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है समरूपता के नियम में, समरूपता की कसौटी में। तो अगर त्रिभुज समरूप होगा तो उसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन ने अगर दे रखा है कि त्रिभुज पहले से ही समरूप है तो इनके संगत कोण समान होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, रूप में देखेंगे या यूं करते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हल में क्या देखेंगे? आप देखिए कि चूंकि बीडी एक सरल रेखा है, पहले हम क्या करते हैं कोण ओ वाला मान पता कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बीडी एक सरल रेखा है, बीडी एक सरल रेखा दी गई है, चूंकि बीडी एक सरल रेखा है, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है रैखिक युग्म से। तो आप लिखेंगे कि कोण बीओसी, यहाँ पे दो कोण बनने हैं, कोण बीओसी
और कोण DOC, इनका योग अपने पास में 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो कोण BOC प्लस का कोण DOC, इसकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी, कारण इसका हो जाएगा रैखिक युग्म से। कोण BOC का मान आपको 125 डिग्री दिया हुआ है, तो 125 डिग्री प्लस का कोण DOC, कोण DOC हमें ज्ञात करना है, बराबर में कितना 180 डिग्री। 125 डिग्री को उधर भेज देंगे तो कोण DOC बराबर में 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर आप 125 डिग्री माइनस करोगे तो कोण DOC बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5 और 7 में 2 जाएगा तो 5, 55 डिग्री आ जाएगा। कोण DOC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, तो 55 डिग्री की आ गई। तो ये इस तरीके से हमें ये वाला कोण ज्ञात हो गया। मैं लिख देता हूं, कोण कितना है 55 डिग्री का है। अब कहता है कि कोण DCO भी ज्ञात करो। एक कोण तो हमें मिल गया, कोण DOC तो मिल गया हमें ये वाला। अब कहता है कोण DCO भी ज्ञात करो, ये वाला। तो दूसरा वाला कोण हम त्रिभुज कोण योग गुण से ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज कोण योग गुण क्या कहता है, आप लिखिए कि त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में त्रिभुज कोण योग गुण से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो कोण D प्लस का कोण O प्लस का कोण C, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के त्रिभुज कोण योग गुण से। कोण D की वैल्यू 70 डिग्री दिया है आपको, कोण O की वैल्यू 55 डिग्री दिया है, और कोण C जो कि कोण DCO है आपके पास में, जो ज्ञात करना है कोण DCO प्लस का कोण C, ये बराबर हो जाएगा कितने के 180 डिग्री के। 70 और 55 अगर आप जोड़ोगे तो 125 आ जाएगा। 125 डिग्री प्लस का कोण C बराबर में 180 डिग्री। 125 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। तो कोण C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 5 जाएगा 5 और 10 में से 5 चला गया, 17 में से 12 घटाओगे तो 5 आएगा, 55 डिग्री। कोण C की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। तो दो मान तो हमें ज्ञात हो गए। अभी तीसरी चीज कोण OAB ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब आप देखिए कोण OAB कैसे ज्ञात होगा, कि चूंकि त्रिभुज OAB समरूप दिया हुआ है त्रिभुज OBA के, ये दिया है हमें, तो संगत कोण समान होंगे अगर त्रिभुज समरूप है तो। अगर संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, और अगर त्रिभुज समरूप दिया है तो जाहिर सी बात है संगत कोण समान होंगे। तो कोण A पूछ रहा है, तो कोण A के सामने जरा देखिए आप कौन सा कोण आ रहा है, तो B वाला कोण आ रहा है। कोण A के सामने, कोण A के सामने, नहीं गलत लिख दिया मैंने, ODC है, त्रिभुज ODC है यहाँ पे, मैंने दोनों एक ही चीज लिख दी, त्रिभुज ODC है यहाँ पे। तो कोण D के सामने कौन सा कोण है आपके पास में, B वाला। कौन सा कोण ज्ञात करना था आपको, A वाला ज्ञात करना था, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना था। तो यहां से हटा दीजिए आप, कोण A के सामने कौन सा कोण है, कोण C। तो मतलब कोण C और कोण A बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब कोण C जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण A के। और कोण C की वैल्यू कितना दिया है, 55 डिग्री। तो कोण A का भी मान हो जाएगा आपके पास में 55 डिग्री। अब इसे कोण A कह लो आप या कोण OAB कह लो, बात एक ही हो जाएगी। तो इस तरीके से तीनों मान हमने ज्ञात कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 अपने पास में दिया हुआ है कि समलंब ABCD, जिसमें AB समानांतर है CD के, AB DC के समानांतर है। मैं यहां से इसको हटा देता हूं, AB समानांतर DC के दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज में। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है अपने पास में, आप कहोगे कि दो भुजाएं समांतर होती हैं, सॉरी एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। ये रहा आपके पास में भुजा AB और ये रही भुजा आपके पास में CD। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन कहता है कि AB और CD जो है वो आपस में समांतर है, AB और CD आपस में समांतर है। आपको दिया है आपको कि AB
समानांतर है किसके, CD के। AB और CD समांतर दिए हुए हैं एक दूसरे के, और कहता है कि ये इसके जो विकर्ण है ना AC और BD, तो विकर्ण AC तो ये रहा आपके पास में, ये जोड़ दिया हमने A को C से, और B को D से मिला देंगे, या यूं कह दीजिए D को B से मिला देंगे। तो AC और BD इसके जो विकर्ण हैं वो पॉइंट O पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कि OA अपान OC बराबर है OB अपान OD के, OB अपान OD के। ये बात हमें सिद्ध करनी है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके। हालांकि पिछली प्रश्नावली 6.1 में हमने इस प्रश्न को हल किया था, लेकिन वहां पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया था, यहां पे हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास में। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप देखिए कि चूंकि यहाँ पे इसका हल देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, चूंकि AB और CD समांतर है, यहाँ पे देखिए AB समांतर है CD के, तो AB और CD के सापेक्ष BD और AC ये दोनों ही तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। मतलब AB समांतर है अगर CD के, तो AC व BD, AC व BD तिर्यक रेखा हो जाएगी। AB और CD के सापेक्ष आपके पास में BD और AC एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। और जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है, तो क्लास 9th में हमने इससे संबंधित कुछ बातें सीख रखी हैं। आप जरा देखिए यहाँ पे कोण A पे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, जेड आकार का शेप बनना है यहाँ पे। तो कोण A और कोण C, मान लीजिए ये कोण 1 है आपके पास में और ये कोण 2 है, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे अपने पास में। तो किन्हीं दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, ठीक। कारण इसका हो जाएगा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण से। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से AC तिर्यक थी उसी प्रकार से BD भी तिर्यक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी दो कोण बन रहे हैं, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, यहाँ भी वही शेप बन रहा है जेड वाला। तो ये वाला कोण 3 और ये वाला मान लीजिए कोण 4, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 है। और कोण 3 जो होगा वो भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण 4 के, इसका भी कारण सेम हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहां तक काम कर लिया हमने। अब चाहो तो इतने से ही आपका काम हो सकता है, बट अगर आगे मिल रहे हैं आप देखेंगे, जरा त्रिभुज ले लीजिए आप। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOB ले लीजिए, त्रिभुज AOB। त्रिभुज थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा आप। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, क्योंकि संगत भुजा के सामने संगत भुजा आनी चाहिए, संगत कोण के सामने संगत कोण आने चाहिए। संगत त्रिभुज लीजिएगा, मेरा मतलब ये है आपसे। जिस तरीके से आप क्लास 9th में लेते थे ठीक उसी प्रकार से यहां भी करना है। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या बातें यहां पे हमने कर ली है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, भाई त्रिभुज AOB का कोण 1 त्रिभुज COD के कोण 2 के बराबर है। ये बात हम कहां से कह रहे हैं, समीकरण 1 से कह रहे हैं, समीकरण 1 से कह रहे हैं ये बात। ठीक इसी प्रकार से कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के, ये बात हम समीकरण 2 से कह रहे हैं। एक अतिरिक्त जानकारी इसमें दी गई है, वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों असमांतर रेखाएं हैं, और जब असमांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो शीर्षविमुख कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। तो कोण 5 भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण 6 के, और कारण इसका हो जाएगा क्या, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो क्या मिल गया हमें, एंगल एंगल एंगल, मतलब पहले त्रिभुज के संगत कोण दूसरे वाले त्रिभुज के संगत कोण के बिल्कुल बराबर है। तो वहां से हम क्या कह देंगे, इस साइड में करता हूं कि त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज COD के, त्रिभुज COD।
इसका कारण हो जाएगा ट्रिपल एंगल समरूपता से। ट्रिपल एंगल समरूपता से हम कह देंगे कि त्रिभुज एओबी समरूप है त्रिभुज सीओडी के। अब चूंकि त्रिभुज एओबी समरूप हो गया त्रिभुज सीओडी के, तो यहां पे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक हो जाएगा। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएंगी। तो आप देखिए, तो एओ के जस्ट सामने कौन सी भुजा आ रही है? सीओ आ रही है। तो एओ का अनुपात सीओ के साथ में जो होगा वही अनुपात, देखिए ओबी के सामने कौन सी भुजा आ रही है? ओडी आ रही है। ओबी का ओडी के साथ हो जाएगा। इतनी ही चीज हम लोगों को सिद्ध करनी थी। हालांकि क्वेश्चन में दिया है ओ ए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बट एओ अपान सीओ इक्वल हो जाएगा ओबी अपान ओडी के। आप चाहो तो लिख सकते हो कि या ओ ए अपान ओ सी बराबर है किसके? ओबी अपान ओडी के। बात एक ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 भी हम लोगों ने यहाँ पे हल कर लिया है। प्रश्न संख्या 3 भी हम लोगों ने यहाँ पे हल कर लिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए यहां से प्रश्न संख्या 4 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है हमें कि दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है आपको, दी गई आकृति में यदि क्यू आर अपान क्यू एस बराबर हो क्यू टी अपान पी आर के तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर हो, तो कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस, कहा है त्रिभुज पी क्यू एस? ये रहा त्रिभुज पी क्यू एस, मैंने बाहर भी बना दिया आपके लिए। त्रिभुज पी क्यू एस असल फिगर में यहां पे देखोगे आप तो त्रिभुज पी क्यू एस है, समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब चूंकि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है हमें, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे कि क्या क्या जानकारियां हम लोगों को दी हुई है। बेसिकली आपको समरूपता का नियम पता होना चाहिए कि यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी त्रिभुज के दोनों संगत कोण समान आ जाए तो भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। एक और कसौटी आपने पढ़ रखी है साइड एंगल साइड, यदि अनुपात और उसके बीच वाला कोण समान हो दोनों त्रिभुजों में तो भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। और एक ट्रिपल साइड आपने पढ़ रखी है। तो जब भी आप क्वेश्चन शुरू कीजिए तो मेरी सलाह यह है कि आप एक बार देख लीजिए पहले कि क्वेश्चन में जानकारी क्या दी हुई है, फिर उस आधार पर प्रश्नों को हल करना आप शुरू कीजिए। तो हम इसमें अगर देखते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो कॉमन दिया है, कोण Q और कोण Q, वो तो दोनों में है अपने पास में। एक कोई जानकारी अगर हमें और मिल जाए इन दोनों त्रिभुजों में तो अपना काम हो जाएगा। तो अब वो एक और जानकारी क्या हो सकती है? एक जानकारी या तो फिर आप कोण बराबर कर लीजिए और या फिर भुजाओं के अनुपात को समान कर दीजिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है आपके पास में। तो वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे विचार से भुजाओं का अनुपात दे रखा है, लेकिन उसने किस त्रिभुज के साथ में दे रखा है एक बार देखिए। क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस दिया हुआ है और ये बराबर दिया है क्यू टी अपान पी आर के, मतलब इस वाले त्रिभुज के साथ में दे दिया है जानकारी। आपको जो भी जानकारी दी हुई है वो ये बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज के बारे में दी हुई है। जबकि हमें कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, तो वो है अपने पास में त्रिभुज पी एस क्यू और दूसरा है अपने पास में त्रिभुज टी क्यू आर। ये बात हमें सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए आपको जो भी जानकारी दी हुई है उस जानकारी के आधार पर हम कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। एक तो दिया हुआ है आपको, हल करते हैं इसको, कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यदि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो भी बराबर हो जाएंगी। तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है अपने पास में, तो पी आर है। तो यानी कि पी आर बराबर हो जाएगा कोण 2 के सम्मुख भुजा कौन सी है, तो वो है अपने पास में क्यू पी। ठीक है, वो कौन सी भुजा है अपने पास में, क्यू पी है। ये हम कह देंगे कहां से कि सम्मुख, यूं कह दीजिए कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं इस वजह से बराबर हो जाएगी।
ये जानकारी अपने पास में एकत्रित कर लेते हैं हम। अब जरा देखिए एक चीज आपको और दिया है, आपको दिया है, हम जानकारी जुटा रहे हैं, दिया है आपको कि क्यू आर अपन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपन पी आर के, ये जानकारी दिया हुआ है। यहां से हम क्या करते हैं कि पी आर बराबर, चूंकि क्यूपी दिया हुआ है ना, समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। पी आर बराबर क्यूपी दिया हुआ है, तो वहां से हम क्या करते हैं, क्यू आर अपन क्यू एस परिवर्तित कर लेते हैं क्यू टी अपन पी आर की जगह पे हम आसानी से क्यूपी लिख सकते हैं। क्यूपी किस लिए, क्योंकि इस त्रिभुज के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है ना, इन दोनों त्रिभुजों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, और हमें जो दिया है वो इस वाले त्रिभुज के सापेक्ष जानकारी दे रखा है, तो इस वजह से हम पी आर को क्यूपी के साथ कन्वर्ट कर लेंगे अपन में क्यूपी। अब आ जाइए, आपको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक, ये बात सिद्ध करनी है हम लोगों को। तो फिर एक काम कीजिए, इसका व्युत्क्रम ले लीजिए, आप ऐसा लिखिए या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या क्यू एस अपान क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू पी अपान क्यू टी के, ये बात आप बोल सकते हैं। अब आप असल फिगर में आ जाइए, दोनों त्रिभुजों को देखिए ध्यान से। आपको जो दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने थे उसके बारे में हमने क्या क्या जानकारियां एकत्रित की हैं, देखिए आप। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, दोनों त्रिभुजों में ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रहा आपके पास में त्रिभुज पी क्यू एस, मैंने अलग आकृति खींच रखी है, और ये रहा त्रिभुज टी क्यू आर। इन दोनों में देखेंगे अगर आप, तो क्यू एस का अनुपात क्यू आर के साथ में जो आ रहा है ना, वही अनुपात क्यू एस का अनुपात क्यू आर के साथ में जो आ रहा है, वही अनुपात क्यू पी का क्यू टी के साथ में आ रहा है। और ये बीच वाला कोण ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है हमको कि बराबर है, या बराबर नहीं, उभयनिष्ठ है, ये दोनों कोण आपस में उभयनिष्ठ है, तो फिर अपना काम हो गया, साइड एंगल साइड लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले जानकारी लिखेंगे, ये समीकरण 2 ले लीजिए आप। यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 1 है, रुक जाइए, पहले ये जानकारी आप लिखिए कि क्यू एस अपान क्यू आर बराबर है किसके, क्यू पी अपान क्यू टी के। कारण समीकरण 2 से बोल रहे हैं ये बात हम, समीकरण 2 में ऐसा सिद्ध किया हमने। और कोण 1 बराबर है कोण 1 के, ये जानकारी हमें कहां से मिल गई, क्योंकि उभयनिष्ठ है कोण, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहां से दो जानकारियां मिल गई हमको ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान है और बीच वाला कोण समान है, तो फिर साइड एंगल साइड लग जाएगा अपने पास में, और त्रिभुज पी क्यू एस समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। कारण इसका आप चाहो तो लिख दो, क्या कारण लिखोगे, साइड एंगल साइड समरूपता से, SAS समरूपता से ये बात सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, ये था आपके पास में प्रश्न संख्या 4 का हल। ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, हम लोगों को ये वाला त्रिभुज छोटा वाला बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना था, लेकिन जानकारी हमें इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के संदर्भ में दे रखा था, वहां से हमने इस बड़े वाले त्रिभुज के बारे में जानकारी एकत्रित की है, और दोनों ही त्रिभुजों को साइड एंगल साइड समरूपता नियम लगा करके समरूप सिद्ध कर दिया है। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं यहां से। प्रश्न संख्या 5 में आपको कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, यहाँ पे तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की जरूरत पड़ेगी, पहले वो खींच लेते हैं हम। ये त्रिभुज अपने पास में पी क्यू आर हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर कहाँ है, ये है पी आर आपके पास में और ये है क्यू आर पर, क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार से स्थित है, पी आर पे एस पॉइंट स्थित है, क्यू आर पे टी पॉइंट स्थित है, और इस प्रकार से स्थित है, ये दोनों पॉइंट इस प्रकार से स्थित है कि कोण P, ये रहा कोण P आपके पास में, कोण P बराबर है कोण RTS के, कोण RTS के, इस वाले कोण के। मतलब क्वेश्चन ने दिया है आपको, दिया है कि कोण P बराबर है कोण
आर टी एस के, ये बात दे रखी है। कहता है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू, ये रहा त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, त्रिभुज आर टी एस के, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हल कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। आप देखेंगे क्वेश्चन के हल में ध्यान से, मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूं आपको। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज किसके समरूप सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप सिद्ध करना है किसके? त्रिभुज आर टी एस के तथा त्रिभुज आर टी एस में। इन दोनों ही त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या क्या जानकारी। अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ एंगल के बारे में आपको जानकारी दी है, भुजा से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इस क्वेश्चन में जाहिर तौर पे सिर्फ एक ही समरूपता कसौटी लग सकती है, या तो फिर ट्रिपल एंगल या तो फिर डुअल एंगल। अब कौन सी लगेगी वो प्रश्न हल करने के बाद पता चलेगा कि कौन सी कसौटी का प्रयोग इसमें हम करते हैं। अभी आप देखिए त्रिभुज आरपीक्यू कहाँ दिया हुआ है, तो ये है त्रिभुज आरपीक्यू आपको, और ये दिया हुआ है त्रिभुज आरटीएस, ये रहा त्रिभुज आरटीएस। इन दोनों ही त्रिभुजों में क्या जानकारी निकल के आ रही है? पहली जानकारी तो दिया हुआ है कि कोण P बराबर है कोण आरटीएस के, तो कोण P बराबर हो जाएगा कोण आरटीएस के। कारण इसका हो जाएगा दिया है आपको। और एक जानकारी और अगर आपको दिख रही होगी तो वो है ये कि त्रिभुज आरटीएस और त्रिभुज आरपीक्यू में एक ये वाला कोण जो है ना वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। मतलब कि यहां से आप लिख सकते हो कि कोण आर बराबर है कोण आर के, कारण इसका उभयनिष्ठ है। तो बस दो कोण मिल गए तो तीसरा खोजने की जरूरत नहीं हमें। डुअल एंगल से अपने पास में ये त्रिभुज जो होगा वो समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के, कारण इसका हो जाएगा डुअल एंगल समरूपता से, डुअल एंगल समरूपता से ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज AB, आकृति में अगर त्रिभुज AB सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AD ही समरूप है त्रिभुज ABC के। आपको त्रिभुज AB कहां पे है? ये है त्रिभुज ABE, ये सर्वांगसम दे रखा है त्रिभुज ACD के, और कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC आपस में समरूप है। ये बात सिद्ध करनी है। हल करते हैं इसको। अब ध्यान से देखेंगे अगर इस क्वेश्चन में तो आपको ABE और ACD सर्वांगसम दिया हुआ है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो क्या क्या जानकारियां यहां से हमें मिल सकती हैं? एक जानकारी तो ये हम प्राप्त कर सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा किसके? AC के। दोनों ही सर्वांगसम है तो AE के जस्ट सामने वाली भुजा AD हो जाएगी। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, AE अपन AE और AD ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि AD जो है वो बराबर है AE के? ये हो जाएगा अपने पास में समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं हम, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा AB अपान AD बराबर है AC अपान AE के। अब मूल त्रिभुज में देख लीजिए जो चीज आपको सिद्ध करनी है, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, दोनों ही त्रिभुजों में देखेंगे तो पहली जानकारी तो ये है अपने पास में कि AB, ये दोनों त्रिभुज हैं आपके पास में, एक तो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ADE। दोनों ही त्रिभुजों में देखेंगे तो ये आपके पास में समीकरण नंबर 3 बना लीजिए आप, कि जो अनुपात AB का AD के साथ में आ रहा है ना वही अनुपात AC का AE के साथ में आ रहा है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान है समीकरण नंबर 3 से, और कोण A को अगर आप देखोगे तो वो दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कहेंगे कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। कैसे? आप देखिए यहाँ पे कि AB अपान AD बराबर है AC अपान AE का। दोनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है, एक ही अनुपात में है,
ये बात हम समीकरण 3 में सिद्ध कर चुके हैं, तो लिख लीजिए समीकरण 3 से। अगली बात क्या है कि कोण ए बराबर है कोण ए के, ये उभयनिष्ठ कोण है आपस में, तो वहां से त्रिभुज ADE समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज ABC के। कारण आप डाल दीजिए साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 हमारे पास में हल हो जाती है।